राहुल, विजय और अभिषेक अपने गांव से अपने रेस्क्यू के लिए सरोवर जंगल की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। विजय को फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर जगह कैमरा लेकर जाया करता। उन तीनों ने 3 दिन का ट्रिप प्लान किया और बिना कोई जानकारी लिए वहां से सरोवर जंगल की तरफ अपने कार में निकल पड़े। कुछ समय बाद राहुल, विजय और अभिषेक सरोवर जंगल में पहुंच जाते हैं। राहुल, अभिषेक, देखो तो कितनी सुंदर जगह है। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं पर बस जाऊं। हाँ हाँ, तू तो उधर बसेगा ही, क्योंकि तू रेस्क्यू करने थोड़े ना आया है। यार, तेरी आदत तो मुझे पता ही है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको किसी के सिसकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर राहुल तुरंत विजय और अभिषेक से बोलता है, हे गाइस, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? क्या ऐसा लग रहा था कि कोई सिसक रहा है? ये तेरा भ्रम है, तू डर रहा है इतना काला और घना अंधेरा देखकर, क्योंकि भाई हमें कोई आवाज नहीं आई है। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं है और ना ही मैं डर रहा हूँ। मुझे जो लगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसी के चीखने की आवाज आती है। इस बार तो चीखने की आवाज मैंने भी सुनी है। हमें लगता है इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। यार, तुम लोग सच में बहुत फट्टू हो। मेरे पास कैमरा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि वो कैमरे में नोट हो जाएगा। हाँ, अब चलो अपने अपने कैंप में सो जाओ जाकर। वे सभी बात करके अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवाओं के साथ पानी के झरने की आवाज आ रही थी। आवाज से राहुल की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद राहुल अभिषेक को जगाता है और उससे बोलता है, अभिषेक, तुम्हें झरने की आवाज आ रही है क्या? हाँ राहुल, मुझे ये आवाज आ तो रही है, लेकिन हम यहाँ पर विजय को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकते हैं ना। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विजय भी बाहर आ जाता है और उनसे बोलता है, क्या हो गया? तुम लोग बाहर इस तरह क्या बात कर रहे हो? वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि एक बार फिर झरने की तरफ से काफी तेज आवाज आने लगती है। आवाज को सुनते हुए तीनों दोस्त आगे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा अंदर जाते हैं और वहां पर बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना मना है, अंदर खतरा है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते और अंदर की ओर चले जाते हैं। कुछ समय बाद उनका दोस्त राहुल गायब हो जाता है। वो दोनों राहुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल उनको एक झरने के पास दिखाई देता है। वो झरना काफी सुंदर था। झरने के आसपास सुंदर सुंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे थे। वो इतना सुंदर था कि वो तीनों दोस्त झरने में मोहित हो गए। धीरे धीरे करके वो तीनों दोस्त उस झरने की तरफ आकर्षित होते गए और इस झरने के अंदर चले गए। देखते ही देखते वो झरना मां झरने से खूनी झरना बन गया। एक एक करके तीनों दोस्त उस झरने में मोहित होकर चले गए, जिसके बाद वहां पर चुड़ैलों और भूत ने उन तीनों को मार दिया और उनके खून से वो नहाने लगे और हंसते हुए बोलते हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर, और इस झरने में कोई भी आएगा तो मैं उसको मार दूंगी और उसके खून से नहाऊंगी। इस तरह चुड़ैल और भूतों ने उन दोस्तों को मार दिया और इस तरह अब वहां पर कोई भी आता तो वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। अपने झरने की तरफ वो लोगों को आकर्षित करती और उनको अपने झरने में लाकर मार देती थी। ऐसे ही दिन बीत गए और आए दिन उस झरने में लोगों की मौत होती गई। एक दिन श्यामू अपनी पत्नी काजल के साथ पिकनिक पर उसी जंगल के रास्ते जा रहा था कि तभी काजल को झरने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पति से बोलती है, श्यामू जी, यहाँ आसपास लगता है कोई झरना है। क्यों ना हम कुछ देर के लिए वहां पर बैठकर आराम कर लें? आप भी कार चलाते हुए थक गए होंगे। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो हम कार को यहीं साइड में लगा देते हैं। इतना कहकर श्यामू अपनी कार को साइड में लगा देता है और अपनी बीवी के साथ उस झरने के पास चला जाता है।
जैसे ही श्यामू झरने के पास जाता है कि तभी वो झरना उसको आकर्षित करने लगता है। लेकिन काजल को झरना आकर्षित नहीं कर पाता क्योंकि उसके गले में दुर्गा माता का लॉकेट था। श्यामू अपनी बीवी की बात न सुनते हुए झरने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये देखकर काजल थोड़ी हैरान हो जाती है और खुद से बोलती है, अरे श्यामू जी ऐसे झरने की तरफ मुझे अनसुना करके क्यों जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद श्यामू जब झरने के पास पहुंचता है कि तभी वो झरना मामूली झरने से एक खूनी झरना बन जाता है और उसके आसपास के छोटे छोटे पेड़ पौधे एक भयानक सा पेड़ जिसके ऊपर लोगों की लाश लटक रही होती है। ये सब देखकर काजल थोड़ी सी डर जाती है और हिम्मत करके अपने पति का हाथ पकड़ के खींच लेती है, जिसके बाद श्यामू उस झरने में जाने से बच जाता है। थोड़ी देर बाद श्यामू का सम्मोहन टूट जाता है और जैसे ही उसका सम्मोहन टूटता है कि तभी वहां पर तिल मिलाते हुए चुड़ैल और भूत आ जाते हैं और गुस्से में काजल से बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे शिकार को मुझसे दूर कर दिया। अब तू भी नहीं बचेगी मेरे हाथों। ये तेरा शिकार नहीं बल्कि मेरा पति है, समझी तू? तू एक चुड़ैल होकर लोगों को यहाँ पर मार रही है। तू ऐसा क्यों कर रही है बताओ? नहीं बताऊंगी। उसकी ये बहस को देखकर काजल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फोन में हनुमान चालीसा चला देती है। हनुमान चालीसा की वजह से वहां के भूत और चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगते हैं और दर्द में चुड़ैल बोलती है, बताती हूँ। हम लोग एक प्रेत आत्माएं हैं। हम लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी और इच्छा पूरी ना होने की वजह से हम लोग प्रेत बन गए। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन झरने पर मेरा पैर फिसल गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई। अकेले भूतों की दुनिया में मैं नहीं रहना चाहती थी, इसलिए धीरे धीरे करके मैंने अपने दोस्तों को मारा और मेरे दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर आने वाले इंसान को मारना शुरू कर दिया। तुझे किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, तो तू इस तरह बेकसूर लोगों को नहीं मार सकती है। हम लोगों की घूमने की इच्छा अधूरी रह गई थी। यही वजह थी जो मैं चुड़ैल बन गई और अपने साथ सबको सम्मोहित करके अपनी दुनिया में लाने लगी। तू यहाँ से अपनी पलटन को लेकर अपनी दुनिया में चले जा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे जो करना है वो कर ले। लेकिन हम लोग तुम लोगों को मार कर ही दम लेंगे। भूत की ये बात सुनकर काजल उन सब की मालकिन चुड़ैल के गले में अपने गले से दुर्गा माता का लॉकेट को निकालकर उसके गले में डाल देती है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और उसके साथ साथ जो चुड़ैल और भूत थे वो भी जलकर मर गए। इस तरह काजल ने अपने पति को उस खूनी झरने से बचा लिया। वो दोनों वापस अपने घर की तरफ चले गए और अपनी आगे की जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगे। लेकिन उन लोगों को ये भयानक दिन हमेशा